हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 जो सेशन है 2023-24 का। इसका आज हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में प्रश्न नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है। आप किसी भी क्वेश्चन को आप ईजी तरीके से बना सकते हैं अगर उस क्वेश्चन को आप पढ़ के समझ जाएंगे। तो समझेंगे कब? आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा तब। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। आप इमेजिन कीजिए, मतलब सोचिए कि एक आंधी आया, एक पेड़ टूट गया। अब टूटा हुआ भाग इस तरह से गिरेगा कि मतलब पूरा ज़मीन पर गिरेगा नहीं, टूटा हुआ भाग केवल ज़मीन पर गिरेगा और इसके साथ छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप आधा से अधिक विद्यार्थियों का दिमाग से उड़ गया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते चलिए और इसको फिगर छापते चलिए, तो आप इजी तरीके से बना लेंगे। कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इसका मतलब कोई पेड़ होगा। देखिए यह पेड़ टूट जाता है, इसलिए पेड़ को हम इस तरह से कुछ छाप रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से मत छापिएगा, चाहे छाप भी दे सके कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से ऊपर वाला भाग और यहाँ से नीचे वाला भाग हम कुछ और छाप रहे हैं। इस बिंदु का नाम देते हैं ए और इस बिंदु का मान देते हैं बी देते हैं। आप ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। आंधी आया, ए भी एक पेड़ है और ये बिंदु सी पर टूट गया। चलिए मान लेते हैं बिंदु सी पर टूट गया। अब ए वाला तो इधर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आप ही लोग बताइए। एकदम गिरेगा। देखिए अब गिर के कहाँ चल जाएगा? सीधे ज़मीन के साथ। और ज़मीन के साथ सीधे कितना डिग्री कौन बनाएगा? 30 डिग्री के साथ कौन बनाएगा? ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। 30 डिग्री कौन बना रहेगा। अब यहाँ पर इस बिंदु का नाम क्या देंगे? यहाँ पर अपने हिसाब से दे दीजिएगा। मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पर यही वाला जो टूटा है ना, तो मतलब ए तो इधर नीचे 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 गया होगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बात को समझिए। यहाँ से ए सी, यहाँ से सी में भाग में टूट गया। अब ए इधर गया होगा, नीचे उतर गया होगा, तो यही ए यहाँ पर आ जाएगा। तो टूट गया। उसके बाद पूछा है कि ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कौन बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु मतलब आधा से अधिक बच्चा को बुझेबे नहीं करेगा। पाद बिंदु मतलब होता है किसी भी खंभे या किसी भी पेड़ के नीचे वाला सबसे बिंदु को हम लोग पाद बिंदु बोलेंगे। यहाँ पर पेड़ 90 डिग्री कौन बनाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हमेशा रहेगा। तो ये हो गया पाद बिंदु और ये हो गया पेड़ का शिखर बिंदु ए। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का शिखर जमीन को कहाँ छुआ? यहाँ पर छुआ ना, कि दूरी 8 मीटर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप ही बताइए पेड़ का टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा? यहाँ से ए से लेकर बी तक। लेकिन ए से लेकर बी तक तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आप देखिए दिमाग, यहाँ बी से लेकर आप सी तक निकालिए। देख लीजिए यहाँ बी से लेकर सी तक निकाल लेंगे और फिर यहाँ सी से लेकर ए तक निकाल लेंगे, सी से लेकर ए तक। और ये बी सी और ए सी को जोड़ देंगे तो ये मेरा पेड़ की टोटल ऊंचाई निकल जाएगा। बस यही काम करना है। तो आपको हम पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे कि इसमें दिया क्या है और इसमें निकालना क्या है, वो दोनों में संबंध खोजेंगे। हमको दिया है आधार और एक बार निकालना है हमको लंब। तो आधार और लंब में संबंध बैठाएंगे, चाहे लंब और आधार में दोनों बैठा सकते हैं, दोनों में आंसर आएगा, जैसे कि हम बता चुके पहले। तो चलिए हम पहले लंब और आधार में संबंध बैठाते हैं। लंब और आधार अनुपात करेंगे ना, आधार लंब बटे आधार। आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है टेन थीटा बराबर। टेन थीटा होता है, थीटा मतलब कोण को दर्शाता है। लंब माने हो जाएगा बी सी, तो यहाँ रखेंगे हम लोग बी सी। आधार माने हो जाएगा ए बी और ए बी का मान दिया है 8, तो रखेंगे 8। टेन थीटा और थीटा का मान रखेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ देखेंगे 30 डिग्री रखें। चलिए आप यहाँ बी सी का मान बी सी रखेंगे, बी सी का मान तो है नहीं, 8 का 8। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम आर पार गुना कर देते हैं। बी सी को √3 से गुना करेंगे तो बी सी √3 और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8। अगर यहाँ पर हम बी सी को निकालेंगे तो ये √3 इधर गुने में है, तो √3 इधर क्या हो जाएगा? भागे में हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया समीकरण। चलिए हम 1 मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बी सी और ए सी दोनों को जोड़ेंगे, तब मेरी पेड़ की पूरी ऊंचाई निकलेगा। तब देखेंगे क्या करेंगे, अब ए सी और ए बी में हम लोग संबंध बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि ए सी और ए बी में संबंध बैठाएंगे तो यहाँ कर्ण निकलेगा और पहले से मेरा बी सी निकला हुआ है। तो चलिए हम संबंध बैठाते हैं। आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दिया है? 8 दिया है और कर्ण का मान निकालेंगे, है ना। तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है?
कॉस थीटा का, तो आप यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा। आधार का मान कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8 बैठाइए। कर्ण क्या है, AC है ना, चाहिए आप CA लिख सकते हैं, AC लिखिए, बराबर कॉस थीटा, और थीटा का जगह रखेंगे कितना हम, 30 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 30 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 8 का 8 रहेगा बटे AC का AC, बराबर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 लिखिए। इसको आर पार गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AC को √3 से गुना, AC √3, बराबर 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16। अब AC को रहने देते हैं इधर, ये 16 का 16, √3 इधर गुने में या आ जाएगा भागे में, ये मान लेंगे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, है कि नहीं। आप देखिए ध्यान से, पेड़ की हमको टोटल ऊंचाई याद करना है, तो BC और AC दोनों को जोड़ेंगे तब निकलेगा। तो हम लिखेंगे, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई क्या जगह, BC प्लस AC दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगा। BC का मान है 8/√3, 8/√3 रखिए। AC का मान क्या है, यहाँ प्लस का प्लस दीजिए। AC का मान अभी देखिए समीकरण 2 में निकला 16/√3, 16/√3। और यहाँ हम लघुत्तम ले लेंगे LCM, √3 का लघुत्तम √3 से √3 भाग दिए एक बार में, 1 को 8 से गुना किए तो 8, प्लस फिर √3 से √3 को भाग दिए एक बार में और 1 को 16 से गुना किए तो 16, 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24/√3। यहाँ इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 से गुना और √3 से भाग, ये होता है हर का परिमेयकरण करने पर। तो देखिए 24 को √3 से गुना करेंगे आगे, तो 24√3, और √3 गुना करेंगे तो कितना आता है, √9, और √9 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकलता है, 3। तो याद रखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 3। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो कितना बचा, 8√3 मीटर, और ये पेड़ की कुल ऊंचाई हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिए और फिगर ड्रॉ कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा।